वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर की आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम एक सैलरी या वेतन रिपोर्ट का निर्माण करेंगे और उसमें सभी फार्मूलों का यूज करेंगे, जैसे सैलरी, डीए, टीए, एचआरए और सम सैलरी, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज आदि फार्मूला का हम यूज करके देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलते रहें और एक्सेल में आपका नॉलेज बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये रिपोर्ट। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ऑन करने के लिए चलना होगा स्टार्ट बटन पे और यहाँ से ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सेल प्रोग्राम खुल जाता है और इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो सबसे ऊपर ये हमारा बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टाइटल बार है और इधर हमारे राइट हैंड में कंट्रोल बटन 3 होते हैं, क्लोज, मैक, ज्वाइन, मिनिमाइज बटन, और ये हमारे कुछ कमांड आइकन हैं और अंडू, रीडू, सेव के, और ये हमारा फाइल है और न्यू, ओपन, सेव है जो प्रिंट, और यहाँ से हम प्रिंट लेस प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो हमारा ये होम और इंसर्ट, पेज लेआउट और ये फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और रिव्यू, ये मेनू बार हमारा होता है और ये हमारे होम के कुछ कमांड हैं, क्लिपबोर्ड, और ये हमारा हो गया फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। और ये हमारा जो नीचे होता है इसको हम यहाँ पे फार्मूला बार होता है, जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वो सेल का एड्रेस हमारा यहाँ पे शो होता है। जिस तरह से हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फार्मूला शो होता है। ये हमारे कॉलम्स है एबीसी में और ये हमारे 1 2 3 रो होते हैं। अब इस सीट पे हम एक डाटा टाइप करते हैं और एक कंपनी से रिलेटेड डाटा हम टाइप करेंगे और इसी में हम सारी चीज़ें सेटिंग करना सीखेंगे रिपोर्ट की। तो हम यहाँ पे एक सैलरी रिपोर्ट बनाएंगे कुछ एम्प्लॉई का और इसमें हम 10 एम्प्लॉय रखेंगे और इसी में हम इनका सारा जो हमारी रिपोर्ट होती है सैलरी की उसमें हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट और ये अप्रैल 2023 यानी 1 मंथ का हम इसमें बनाएंगे। ये हम सीखने के पर्पज पे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और यहाँ से हम एक कंपनी का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं जो हमारी एबीसी, ये डिजिटल कंपनी है, और इसको हम टाइप करके और इसमें सारी सेटिंग सीखेंगे। और इसमें हम कंपनी और ये जो प्राइवेट लिमिटेड और ये कहाँ पे है इसको भी हम डाल देते हैं एक समझने के तौर पे। तो इसको हमने कानपुर, उत्तर प्रदेश, और यहाँ से हमने इसको इंडिया, और इसको अब हम यहाँ से टाइप करने के बाद करेंगे एंटर और इसका अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे। तो हम यस और डॉट एन शॉर्ट में लिख देंगे इसको, और इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो पोस्ट है या एम्प्लॉई नेम पहले हम डाल देंगे इसमें, तो ईएमपी और अंडरस्कोर नेम। इसके बाद अब हम इसका जो हमारी पोस्ट है इसको हम पोस्ट यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो एम्प्लॉई कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से हम DOJ यहाँ पे टाइप करेंगे। और इसके बाद अब हम आगे इनकी सैलरी लिखेंगे जो, तो हम यहाँ पे सैलरी टाइप करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अब इसका DA एट जो 5% है, एक सीखने के तौर पे हम इसको लेते हैं, तो DA एट द रेट ऑफ 5%, और यहाँ से TA एट इसको हम 2.5% लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम एक चीज़ को और ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे HRA एट इसको हम 10% रख लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे अब सम सैलरी लिखेंगे जो इनको जोड़ के सैलरी हमारी टोटल होगी। तो इसके बाद ये हमारी टोटल सैलरी यहाँ पे कहलाएगी। और अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, तो यहाँ से हम इसको 1 और नीचे के सेल में हम डालेंगे 2, और इनको इससे हम जब प्लस का आइकन हमारा फिनरल होगा तो इसको हम खींचेंगे और इसको हम 10 तक रखेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद हम अब हम आएंगे एम्प्लॉई, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, इसको बैक लेंगे। और इसके बाद हम आएंगे कॉलम बी पे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय के कुछ नेम टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम इनको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और तो हमारे ये बराबर सेट हो जाते हैं टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ से हम क्लिक करते हैं और कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीखने के तौर पे नाम डालेंगे कुछ, और आप यहाँ पे जो भी ये डालना चाहें आप जिस पे नाम डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम दिए, मोहन, और ये हमने दीपक टाइप किया, और ने यहाँ पे राजीव नाम दिया, और यहाँ पे हम 10 नाम देंगे और बारी बारी से इसको हम एंटर करते जाएंगे। जैसे नाम टाइप करेंगे हम एंटर करेंगे तो हम अगले सेल पे पहुँचते जाएंगे और हम अगेन एंटर करेंगे। इस तरह से इसमें हम 10 नाम टाइप कर देंगे और एंटर करते जाएंगे। अब हम इसको आशीष लिखते हैं और 7 नाम भी हम कोई नाम इसका एक लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक नाम राज दे दिया और हम 8 नंबर पे एक नाम दे देते हैं और इसको हमने गणेश दिया, और यहाँ पे एक नाम और दे देंगे हम। तो यहाँ से हमने एक
नाम दिवाकर टाइप कर दिया, और अब अगला नाम भी हम 10 नंबर का टाइप कर देते हैं, तो इसको हमने गगन दे दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट पे, और यहाँ पे हम इनकी जो कुछ पोस्ट है वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो हम यहाँ पे 10 पोस्ट इनकी भर देंगे। तो यहाँ से हम मैनेजर, अकाउंटेंट और इसको हम क्लर्क कर देंगे, और यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसको हम कैशियर की पोस्ट दे देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 5 नंबर पे, गोपाल पे। तो यहाँ पे हम इसको टेक्नीशियन, और इसी तरह हम इनको एक समझने और सीखने के लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं। और आप डाटा बनाइएगा तो अपने हिसाब से इसमें जो भी एम्प्लॉय की पोस्ट हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 10 जो इनकी पोस्ट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद हम इसको सेल को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको हम लैब असिस्टेंस दे देते हैं। और अब ये हमारा जो 9 और 10 नंबर का है इसको हम गार्ड टाइप कर देंगे, और इसको भी हम अगेन गार्ड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको जो हमारा सी का कॉलम है पोस्ट का, इसको हम यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, तो ये हमारा जो सेल है या कॉलम ये हमारा एडजस्ट कर लेगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे हम इनकी डेट डालेंगे। अब यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2023 का डाटा बनाएंगे, तो यहाँ हम इनकी सबकी ज्वाइन 1 अप्रैल 2023 से दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ हमने इसको टाइप कर दिया, और अगर इसको हम यहाँ से क्लिक करके नीचे को खींचेंगे तो हमारी जो डेट है वो चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5। लेकिन हमें इसकी एक ही डेट रखना है कि 1/4/2023। तो इसके लिए हमें चलना होगा आगे। तो यहाँ हम इसको इस तरह से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स को, और यहाँ पे हम आएंगे ऑटो सम पे, और यहाँ से हम डाउन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी एक ही डेट यहाँ पे पड़ जाएगी इस तरह से। अब हम यहाँ पे सैलरी इनकी फिल कर लेते हैं। तो एक सैलरी इनकी हम देते हैं मानक करके, तो यहाँ पे हमने इसकी सैलरी 30,000 माना और इसकी 25, और इसी तरह से हम इनकी सैलरी टाइप कर देते हैं। और फिर हम इसमें डीए और टीए और एचआरए और इसका हम जो है सैलरी ये बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से इनकी हम सैलरी टाइप करते जाएंगे और इंटर करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये हमारी सैलरी इसमें सेल में एडजस्ट होती जाएगी। इस तरह से इसको भी हम टाइप कर देते हैं। और अब इनकी हम 10,000 यहाँ पे और अगेन 10,000, और अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और हम अब डीए एट द रेट ऑफ, यानी कि हम डीए 5% निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और इसके बाद जो हमारी सैलरी 30,000 है तो हमारा एक कॉलम एड्रेस देना होगा। तो ई और ये हमारा 4 है, तो यहाँ से हम E4 करेंगे, और यहाँ पे हम अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे इनटू का। इसके बाद इसको हमें 5 निकालना, तो हम 5/100 इसको टाइप करेंगे। तो 5/100, और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा जो DA 5% है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 1500 आ गया है, 1500। और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारे सारे जो DA है जो एम्प्लॉय का वो निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हम 2.5% DA निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें सैलरी का एड्रेस देना होगा। तो हम यहाँ पे E4 टाइप करेंगे इसका एड्रेस, और यहाँ 2.5/100 करेंगे। तो ये हमारा एंटर करेंगे तो ये हमारा 750 जो आया 750। तो ये हमारा यहाँ पे 2% आगे इसको हम खींच लेते हैं और सबका निकालते। अब हम ये निकालते हैं एचआरए। तो इसके लिए भी हमें E4 × 10/100 करना होगा, क्योंकि 10% निकालना। एंटर करेंगे तो इसका भी एचआरए हमारा निकल के आ जाएगा। तो 3000 निकल के आया, इसको हम यहाँ से नीचे को खींचेंगे तो हमारे सारे जो एम्प्लॉय का है वो एचआरए निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम सैलरी को टोटल करेंगे। तो इसके लिए हमें सैलरी, डीए और टीए और एचआरए को टोटल करना होगा। तो यहाँ हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे शम, और यहाँ से हम कोस्ट को लगाएंगे, और यहाँ से हम इन सेल्स का एड्रेस देंगे। तो हमारा ये ई जो हमारा है E4 है, और इसके बाद हम इसके यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और अब डीए का एड्रेस हमारा F4 है, और G4 है इसका हमारा जो डीए का, और एचआरए का हमारा है H4। तो इसको टाइप करके अब हम करेंगे एंटर। तो इस तरह से हमारी जो सैलरी है ये निकल आएगी ऐड होके। तो ये 35,250 जो आई है इसकी मोहन की सैलरी निकल आए। अब इसको हम नीचे करते हैं तो ये सारी सैलरी सारी एम्प्लॉय की आ जाती है। अब यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे, तो यहाँ हम इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे इसको टोटल लिख देते हैं। और हम सबसे पहले इसका सैलरी का टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल का चिन्ह लगा के, और इसके लिए हमने इसके पहले की वीडियो में इसके हमने ऐड जोड़ने के 5 तरीके बताए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं और इसकी सैलरी को यहाँ पे टोटल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और शम, और यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे,
और इसके बाद हम इसका एड्रेस देंगे, तो ये हमारा E4 है इस सेल का एड्रेस। और इसके बाद हम यहाँ पे एक रेंज का यूज करेंगे, तो शिफ्ट के साथ सेमीकोलन का यूज करेंगे। और यहाँ पे अब ये लास्ट है हमारा जो E13 और एंटर करेंगे। सैलरी का टोटल यहाँ पे 1,71,000 आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक साथ इनकी सैलरी निकालते हैं, तो हम सैलरी DA, TA, HRA और सैलरी इसको सबको टोटल करेंगे। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से, और तो इस तरह से हमारा इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे चलते हैं और आगे के फार्मूला लगा के इसमें निकालते हैं। तो यहाँ से हम इसको ग्रास टोटल इसका निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे G टोटल लिखेंगे शॉर्ट में, और यहाँ से हम इसका जो मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम सैलरी देखेंगे, और मिनिमम, और यहाँ से एवरेज, ये हम फार्मूले भी इसमें लगा के देखते हैं। तो यहाँ से हम अब ग्रॉस टोटल को क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस पर हम निकालने के लिए इसको हम यहाँ से इक्वल का यूज करेंगे, और यहाँ से अब हम लिखेंगे SUM सम, और यहाँ से कोस्ट का यूज करेंगे। और अब हम यहाँ से इसका एड्रेस देंगे, तो ये हमारा I और 4 है इसका एड्रेस। और इसके बाद हम यहाँ से प्लस करेंगे और इसका एड्रेस देंगे, और प्लस कर करके हम इन सेल्स का एड्रेस डालते जाएंगे। और इसके बाद हम कोस्ट को बंद करके एंटर करेंगे, तो ये हमारी इसकी जो टोटल सैलरी है वो हमारी आ जाएगी। तो इसमें हम इसके पहले की वीडियो में हमने इसके 5 तरीके जोड़ने के बताए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम यहाँ से इसको बैक करके यहाँ कोस्ट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो GT ग्रास टोटल है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ चुका है, और इसको हम इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से ऑटो सम से भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका मैक्सिमम। और इसके बाद एक जगह से हम और इसको निकालेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे फार्मूला मीनू पे, और यहाँ से हम ऑटो सम के नीचे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी हम निकालते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हमको रेंज सेलेक्ट करनी होगी जितने का हमें निकालना है। तो हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने ये इसकी जो मैक्सिमम सैलरी है ये आ जाएगी। तो मैक्सिमम सैलरी हमारी मोहन की है जो मैनेजर है, तो यहाँ पे इसकी सैलरी आ गई। अब हम यहाँ पे मिनिमम सैलरी निकालते हैं, तो हम यहाँ से अब होम पे आते हैं और हम यहाँ ऑटो सम से निकालेंगे। तो यहाँ से हम मिनिमम को क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे रेंज को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो आ जाएगी 11,750। ये हमारी इसकी जो दिवाकर और गगन इनकी गार्ड की है, तो ये यहाँ पे निकल के आ चुकी। अब हम यहाँ पे एवरेज को निकाल लेते हैं कि किस हिसाब से एवरेज से सैलरी हमारी दी जाती है। तो यहाँ से हम चलेंगे एवरेज को क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, और जैसे सिलेक्शन हो जाएगा हम एंटर करेंगे, तो हमारा ये जो एवरेज है सैलरी का ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये जो अमाउंट है हमारा सैलरी का एवरेज निकल के आ चुका है। और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, और अब हम टेबल में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसको सीधे सेल को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ से हम इसको मर्ज सेंटर करते हैं। इसके बाद हमने इस कंपनी का नाम सेलेक्ट किया, और इसको भी हम यहाँ से मर्ज सेंटर को क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको हमने क्लिक किया। और इसके बाद हम इनके थोड़ा सा साइज में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ से हम इसका क्लिक करते हैं, और इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम अलाइन सेंटर यहाँ से क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमारा अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे ऊपर के रो में, और इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम एक कलर फिल करेंगे। तो यहाँ से हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ग्रो पॉइंट से, और यहाँ से हमने इसका साइज़ बढ़ा लिया, और यहाँ से, और इसके बाद अब इसको हम बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम ये कलर देंगे इसको, इसका फिल कलर है। तो यहाँ से हमने ये फिल कलर दे दिया इसको, और इसके बाद अब हम चलेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे। तो यहाँ से हम इसको एक वाइट कलर का सिलेक्शन करेंगे, और इसके बाद ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पे कैलिब्री पे आएंगे, तो इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हमने इसको कैम्बिया किया, और अब हम आते हैं इसमें नीचे जो हमारी डिजिटल कंपनी का जो रो है इसमें भी हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक कलर फिल किया, इसकी साइज़ की हम ग्रोथ बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। तो इसकी साइज़ को भी हम बढ़ा लेते हैं, और इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और अब हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, और इसको कर लेते हैं यहाँ से बोल्ड, और यहाँ से इसका हम जो फॉन्ट है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से इसमें हम कलर वाइट डाल देते हैं, और इसको कर लेते हैं बोल्ड इस तरह से। और अब हम यहाँ से नीचे वाले को भी एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे, और इसको हम टेबल को अपनी एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारी टेबल अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से हम इसकी टेबल की सेटिंग कर लेंगे, और इसमें फिर आगे हम इसकी जो सेटिंग्स है वो हम सारी सीखेंगे। तो इस तरह से इसको भी हमने यहाँ सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ लेंगे इसका भी, और यहाँ से हम आएंगे
नीचे और यहाँ से इसको हम सेट करेंगे। और यहाँ से अब हम चलते हैं आगे और इसको थोड़ा सा क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये सेल के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अब इस रिपोर्ट को हम अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और इसकी जो सेटिंग है उसको हम क्लियर करेंगे ताकि प्रिंट आउट लेने में और रिपोर्ट देखने में हमें अट्रैक्टिव लगे। तो इसकी सेटिंग हम करने के बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे सीरियल नंबर वाले रो पे और यहाँ से हम थोड़ा सा और इसे ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको और ड्रैग करते हैं और यहाँ से अब हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग करने के बाद अब चलेंगे आगे और यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, बस थोड़ा सा और यहाँ से अब हम चलेंगे 3 नंबर के रो पे और इसको हम करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे हम एक इसकी जो फिल है कलर उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने एक कलर इसमें ये डाल दिया है यहाँ से इस तरह से, और इसका जो हम टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो इसको हम येलो कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं नीचे और ये हम इन रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अब इनमें हम एक फिल कलर लगाते हैं। तो यहाँ से हम फिल कलर के डाउन को करेंगे क्लिक और यहाँ से हम ये ब्लू डार्क में लगा लेते हैं और हम अब यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसमें वाइट कलर का चुनाव करेंगे। इस तरह से हमने इसमें कलर डाल लिया है और अब हम चलते हैं नीचे के रो पे और इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कैम्ब्रिया हमने किया इसका, और अब हम नीचे वाले रो को भी सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम थोड़ी सी फिल कलर और इसमें चेंज करके डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने इस कलर को लिया और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे पर्पल कलर को और इसके बाद यहाँ से इसका फॉन्ट कलर जो है हम इसको येलो रखेंगे और इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ ग्रो कर लेंगे। और इसके बाद हम अब नीचे के रोज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ हम अब इसमें जो हमारा ब्लू कलर है उसको यहाँ से डाल लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ से इसका जो टेक्स्ट कलर है यहाँ हम इसका चेंज करेंगे और इसको हम बोल्ड करेंगे यहाँ से, और इसके यहाँ से हम जो फॉन्ट है इसको हम कैम्ब्रिया करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसका थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट लेंगे और जो हमारा ग्रास टोटल है इसको हम अलग देखने के लिए हम मेन है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे ग्रास टोटल पे इसमें हम कलर इसका चेंज कर लेंगे, इसको वाइट कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से इसको हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमारी रिपोर्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इस रिपोर्ट में बॉर्डर का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ से इसको सबसे पहले करते हैं सेलेक्ट। तो हमने पूरी रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे चलेंगे फॉन्ट में बॉर्डर्स में और यहाँ से ऑल बॉर्डर को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे सभी सेल्स में बॉर्डर लग जाएंगे और अब इस तरह से हमारी रिपोर्ट ओके हो चुकी है बन के। और अब हम इस रिपोर्ट को कर लेते हैं सेव। हम यहाँ ऑफिस बटन को करेंगे क्लिक और यहाँ से हम सेव को क्लिक करेंगे और इस तरह से सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ फाइल नेम के आगे हम यहाँ पे एक नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ हम ABC सैलरी रिपोर्ट इसको नाम दे देते हैं और इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। तो इसका हमने नाम टाइप कर दिया और यहाँ से अब हम डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है और यहाँ टाइटल बार में हमें दिख रहा है। और अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ हम चलेंगे प्रिंट पे और इसका प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें प्रिंट प्रीव्यू इसका दिखेगा हमारी रिपोर्ट का, और यहाँ से हम चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसके पहले हमें पेज सेटअप करना होता है। तो हम यहाँ पे अब आते हैं पेज सेटअप पे। तो यहाँ से हम पेज सेटअप को क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इसकी जो ओरिएंटेशन है 2 प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ये अगर हम पोर्ट्रेट पे निकालेंगे तो हमारे कुछ कॉलम कटेंगे, तो इसलिए हमें इसको लैंडस्केप में करना होगा और इसको जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से हमारी ये रिपोर्ट पूरी आ जाएगी। और यहाँ से हम प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से हम प्रिंटर का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन जो हमने लैंडस्केप लिया है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से प्रीव्यू हमको दिखेगा। और ऐसा अब एडवांस पे चलेंगे और यहाँ से हम पेपर साइज़ A4 रखेंगे और यहाँ से हम A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से पहले से सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ से करेंगे ओके और यहाँ से हम फिर से ओके करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ़ कापीज़ में हमें जितनी कापी निकालनी है उनको डाल के ओके करेंगे और जैसे ओके करेंगे हमारा प्रिंट आउट निकलेगा। हमें फ़िलहाल नहीं निकालना तो हमने क्लोज किया। तो इस तरह से हमारी फ़ाइल बन के रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपने इस रिपोर्ट को अच्छे से समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे से आगे मिलती रहें। तो अब हम मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।